नमस्कार साथियों। हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमने अलंकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। दोस्तों आज हमें पढ़ने वाले हैं काव्य रस, और काव्य रस का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। करते हैं शुरुआत काव्य रसों की। काव्य रस। काव्य रसों में दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं काव्य रस की व्युत्पत्ति। काव्य रस की व्युत्पत्ति यानी ये रस रस शब्द की व्युत्पत्ति काव्य रस में पढ़ेंगे। रस शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक है, रस शब्द की क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उत्पत्ति पढ़ेंगे। और रस शब्द की व्युत्पत्ति में हमें पढ़ने को मिलता है कि रस शब्द है, ये रस शब्द संस्कृत भाषा की रस धातु में, संस्कृत भाषा की रस धातु में अच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? रस धातु में अच प्रत्यय के जुड़ने से बना है। रस धातु में अच प्रत्यय के जुड़ने से बना है। जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्गत दोस्तों जो हलंत रहता है सबसे लास्ट में, उसका क्या हो जाता है? उसका लोप हो जाता है। तो रस शब्द संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय के जुड़ने से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अर्थात परिभाषा पढ़ने को मिलती है, अर्थात किसी भी काव्य रचना को पढ़ने से, किसी भी काव्य रचना को पढ़ने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे दोस्तों रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो काव्य रचना दोस्तों, काव्य रचना के अंतर्गत हम गद्य और पद्य दोनों पढ़ते हैं। गद्य भी पढ़ते हैं और गद्य के साथ में क्या पढ़ते हैं? गद्य और पद्य। गद्य और पद्य की कोई भी रचना है, इस रचना को जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में हमारे आंतरिक मन के अंतर्गत जिस प्रकार का भाव पैदा हो जाता है, जैसे श्रृंगार रस की, जैसे प्रेम भाव की कोई कविता वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर रति नामक जो भाव है हमारे आंतरिक मन के अंतर्गत प्रकट हो जाता है। इसके अलावा जहां पर हम कोई जोश और उत्साह संबंधी कविता पढ़ते हैं, तो वहां पर दोस्तों वीर रस का भाव है वो पैदा हो जाता है। यानी किसी गद्य या पद्य की जो रचना होती है, काव्य रचना होती है, उसको पढ़ने से हमें जिस प्रकार की रचना पढ़ते हैं उसी प्रकार के आनंद की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो जिस आनंद की हमें प्राप्ति होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे काव्य रस कहते हैं। और काव्य रस की उत्पत्ति के संबंध में हमें दो सूत्र पढ़ने को मिलते हैं। कितने सूत्र पढ़ने को मिलते हैं? दो सूत्र पढ़ने को मिलते हैं। तो काव्य रस की उत्पत्ति के संदर्भ में, रस की उत्पत्ति, रस की
व्युत्पत्ति के संदर्भ में दो सूत्र पढ़ने को मिलते हैं। दो सूत्र पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें दोस्तों पहला सूत्र हमें पढ़ने को मिलता है रससे आस्वादते इति रस। रससे आस्वादते इति रस है। रससे आस्वादते इति रस है। अर्थात रससे आस्वादते, आस्वादते का अर्थ होता है दोस्तों आनंद लेना। क्या होता है? आनंद लेना या फिर उसका आस्वादन करना। अर्थात जिसका जिसका आनंद लिया जाता है, जिसका आनंद लिया जाता है या जिसका आस्वादन किया जाता है, जिसका आस्वादन किया जाता है, उसे रस कहते हैं। जिसका आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। पहला सूत्र हमें पढ़ने को मिलता है रससे आस्वादते इति रस है, यानी जिसका आनंद लिया जाता है या फिर आस्वादन किया जाता है। आनंद लिया जाता है या फिर आस्वादन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे रस कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा सूत्र हमें पढ़ने को मिलता है सरते इति रस है। सरते इति रस है। सरते इति, सरते इति रस है। सरते इति रस है। अर्थात जो प्रवाहित होता है, अर्थात जो प्रवाहित होता है उसे रस कहते हैं। यानी किसी भी रचना को पढ़ने के बाद में हमारे वो सरते शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सरते शब्द लिखा हुआ है। सरते इति रस है। तो यहां पर दोस्तों सरते जो शब्द लिखा हुआ है, इसका स्थान परिवर्तन किया गया है। क्या किया गया? इसका स्थान परिवर्तन किया गया है। इसका स्थान परिवर्तन किया गया है और स्थान परिवर्तन करके यहां पर शर शब्द का स्थान परिवर्तन करके दोस्तों क्या बनाया गया है? रस शब्द बनाया गया। तो किसी भी रचना को पढ़ने के बाद में हमारी रगों के अंतर्गत जो भाव प्रवाहित होने लगता है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे भी काव्य रस के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि सबसे पहले रस शब्द की उत्पत्ति। तो रस शब्द वो संस्कृत भाषा की जो रस धातु है, कौन सी रस धातु है, इसके अंतर्गत अच प्रत्यय के जुड़ने से बना है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि किसी भी गद्य या पद्य की रचना यानी काव्य रचना को पढ़ने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति के संबंध में दो सूत्र पढ़ने को मिलते हैं, रससे आस्वादते इति रस है और सरते इति रस है। अर्थात जिसका आस्वादन लिया जाता है, जिसका आनंद लिया जाता है या फिर आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं, या फिर जो प्रवाहित होता है उसे भी किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? उसे भी रस के नाम से पुकारा जाता है। तो इसको उतारिए, आगे पढ़ते हैं रस की परिभाषाएं।
रस की परिभाषाएं। रस की परिभाषा में दोस्तों सबसे पहले परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है आचार्य भरत मुनि की। तो आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, परिभाषाओं के अंतर्गत पढ़ते हैं कि आचार्य भरत मुनि आचार्य भरत मुनि दोस्तों आचार्य भरत मुनि को आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा जो रचित रचना है दोस्तों, उस रचना का नाम हमें पढ़ने को मिलता है नाट्य शास्त्र। रचना का क्या नाम पढ़ने को मिलता है? नाट्य शास्त्र। तो आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का, इन्होंने रस को एक संप्रदाय के रूप में परिभाषित किया। तो आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और अपनी नाट्य शास्त्र रचना में, नाट्य शास्त्र रचना में रस को निम्नानुसार परिभाषित किया है। निम्नानुसार परिभाषित किया है। आचार्य भरत मुनि की परिभाषा पढ़ने को मिलती है विभाव, अनुभाव, विभाव अनुभाव, ये वे भी चारी भाव, संयोगा दर्शन निष्पत्ति, संयोगा दर्शन निष्पत्ति, ये परिभाषा आचार्य भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र रचना के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग दृष्टि दृश्य निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से दोस्तों रस की निष्पत्ति होती है। ये परिभाषा भरत मुनि के द्वारा अपनी नाट्य शास्त्र रचना के अंतर्गत दी गई है। दोस्तों विभाव का शाब्दिक, आगे इनकी परिभाषा भी पढ़ेंगे। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। रस की उत्पत्ति के जो मूल कारण होते हैं
रस की उत्पत्ति के मूल कारण होते हैं, तो दोस्तों वहां पर विभाव माना जाता है। क्या माना जाता है? किसी सामने किसी दृश्य को देखते हैं और देखने के बाद में हमारे आंतरिक मन के अंतर्गत जो भाव पैदा हो जाता है, इसका मतलब सामने वाली जो वस्तु थी ना, वो वस्तु उस रस का मूल कारण थी। वो वस्तु उस रस का क्या थी? वो मूल कारण थी। जैसे सामने शेर को देखते और शेर को देखने के बाद में भय लगता, घबराने लग जाते, इसका मतलब है हमारे आंतरिक मन के अंतर्गत जो भय उत्पन्न हुआ है, उस भय का जो कारण है वो क्या है? शेर है। अब वो शेर क्या कहलाएगा दोस्तों? विभाव कहलाएगा। ठीक है, तो शेर के कारण है, तो यहां पर विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण है। तो रस की उत्पत्ति के जो मूल कारण होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। और विभाव के साथ में अनुभाव और अनुभव के साथ में व्यभिचारी भाव, तो विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति यानी उत्पत्ति होती है। आचार्य भरतमुनि के इस सूत्र की जो व्याख्या है दोस्तों, 4 विद्वानों के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? 4 विद्वानों के द्वारा की गई। तो आचार्य भरतमुनि के इस सूत्र की व्याख्या आचार्य आचार्य भरत मुनि के इस सूत्र की व्याख्या, आचार्य भरत मुनि के इस सूत्र की व्याख्या 4 विद्वानों के द्वारा की गई है। 4 विद्वानों के द्वारा की गई है, जिसमें सबसे पहला विचारक हमें पढ़ने को मिलता है आचार्य भट्ट लोलट। आचार्य भट्ट लोलट पहला विचारक कौन पढ़ने को मिलता है दोस्तों? आचार्य भट्ट लोलट। और भट्ट लोलट ने रस को उत्पत्तिवाद, या आरोपवाद कहकर पुकारा है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहकर पुकारा है। आचार्य संकुक आचार्य संकुक ने रस को अनुमितिवाद कहकर पुकारा है। अनुमितिवाद कहकर पुकारा है। इसके अलावा भट्ट नायक ने इसको भुक्तिवाद कहा है। भट्ट नायक ने रसवाद कहकर पुकारा है। अभिव्यक्तिवाद कहकर पुकारा है। तो आचार्य भरत मुनि का जो आचार्य भट्ट सूत्र है, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहां पर आचार्य भरत मुनि क्या कहता है? आचार्य भरत मुनि के सूत्र की जो व्याख्या है वो कितने विचारकों के द्वारा की गई है? 4 विचारकों के द्वारा की गई। आचार्य भट्ट लोलट दोस्तों, आचार्य भट्ट लोलट कहता है कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से यह कहता है कि रस की उत्पत्ति होती है। रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। यहां पर आचार्य भरत मुनि तो कह रहा है कि निष्पत्ति होती है, रस पैदा होता है। आचार्य भट्ट लोलट कहता है कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन आचार्य संकुक कहता है कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की अनुमिति होती है। जबकि ये कहता है आचार्य भट्ट नायक कहता है कि इसकी भुक्ति होती है, भोग किया जाता है। लेकिन आचार्य अभिनव गुप्त कहता है कि इसकी अभिव्यक्ति होती है।
और परीक्षा में हमें ऐसे प्रकार का पूछेगा कि कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। लेकिन यदि चारों के अंतर्गत वर्तमान के अंतर्गत सबसे प्रचलित जो व्याख्या मानी जाती है दोस्तों, वो आचार्य अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? अभिव्यक्तिवाद मानी जाती है। तो आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। तो रस से आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और इनकी रचना का नाम पढ़ने को मिलता है दोस्तों नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र रचना के अंतर्गत इसने रस को विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये परिभाषित किया था। और आचार्य भरत मुनि के सूत्र की जो व्याख्या है वो कितने विद्वानों के द्वारा? 4 विद्वानों के द्वारा। आचार्य बटलोलर कहता है कि इसकी उत्पत्ति होती है, आचार्य शंकु कहता है कि इसकी अनुमिति होती है, जबकि आचार्य भट्टनाइट कहता है कि इसकी भुक्ति होती है, और आचार्य अभिनव गुप्त कहता है कि दोस्तों इसकी क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। तो इस परिभाषा को उतारिए। इसके अलावा भी अन्य विचारक पढ़ते जिन्होंने भी रस को परिभाषित करने का कार्य किए। इसके अलावा हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंद वर्धन। दोस्तों आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि सिद्धांत, साहित्य शास्त्र के अंतर्गत ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अतः यह परिभाषित करता है कि ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हुए आचार्य ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा, ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हुए इन्होंने रस ध्वनि को काव्य की आत्मा, ये स्वीकार करता है कि काव्य की आत्मा रसी है। तो रस ध्वनि को काव्य की आत्मा कहकर पुकारा है, आत्मा कहकर पुकारा है। तो आचार्य आनंद वर्धन का जो सिद्धांत साहित्य शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है दोस्तों, वो पढ़ने को मिलता है। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन है वो आनंद वर्धन के द्वारा किया गया। तो ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा को स्थापित करते हुए इन्होंने रस ध्वनि को क्या कहकर पुकारा है? इन्होंने रस ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। कि काव्य की आत्मा किसे स्वीकार किया गया? रस को स्वीकार किया है। किसके द्वारा? आनंद वर्धन के द्वारा। इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा दोस्तों बहुत फेमस है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, बार बार एग्जाम में आती। आचार्य विश्वनाथ, और रचना का नाम मिलता है दोस्तों साहित्य दर्पण, रचना पढ़ने को मिलती साहित्य दर्पण। और परिभाषित करने का कार्य किया रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसात्मक वाक्यम द्वारा। ये परिभाषा एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और इन्होंने भी रसात्मक वाक्यम काव्यम सूत्र में रस को ही काव्य की आत्मा कहकर पुकारा। रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रस को, इन्होंने भी रस को काव्य की आत्मा कहकर पुकारा। आत्मा कहकर पुकारा, कहने का मतलब रस ही काव्य की आत्मा है। यदि काव्य रचनाओं में से रस को निकाल दिया जाता है तो फिर वो रस से काव्य रचना निष्क्रिय हो जाती है ना। इसके अलावा परिभाषा पढ़ने को मिलती है वात्सायन, और वात्सायन ने दोस्तों कामसूत्र की रचना की थी। वात्सायन, और वात्सायन की रचना मिलती है दोस्तों कामसूत्र। वात्सायन की रचना कामसूत्र।
तो आचार्य वात्सायन ने अपने कामसूत्र काव्य शास्त्र में कामसूत्र काव्य शास्त्र में रस को सर्वप्रथम परिभाषित किया। सर्वप्रथम परिभाषित किया, परंतु यहां रस का तात्पर्य प्रेम, यहां रस का तात्पर्य प्रेम, प्यार एवं अनुराग से था। अनुराग का अर्थ दोस्तों लगाव होता है। तो वात्सायन ने भी अपने कामसूत्र काव्य शास्त्र में, किसमें दोस्तों, कामसूत्र काव्य शास्त्र में रस को परिभाषित करने का कार्य किया है। सर्वप्रथम रस को काव्य शास्त्र, कामसूत्र काव्य शास्त्र में आचार्य वात्सायन ने परिभाषित किए। लेकिन परिभाषित करने के बाद में यहाँ पर इन्होंने जो रस का अर्थ निकाला कि यहाँ पर रस का अर्थ प्रेम, प्यार और अनुराग है। यहाँ पर रस का अर्थ क्या स्वीकार किए, प्रेम, प्यार और अनुराग को स्वीकार किए। इसके अलावा वैदिक ऋषियों से लेकर कौटिल्य तक, वैदिक ऋषियों से लेकर वैदिक काल के जितने भी ऋषि थे, वैदिक ऋषियों से लेकर कौटिल्य, वैदिक ऋषियों से लेकर कौटिल्य तक ने रस को आनंद के रूप में परिभाषित किया है। रस को किसके रूप में, आनंद के रूप में परिभाषित किया है। तो कौटिल्य, वैदिक ऋषियों से लेकर कौटिल्य ने भी क्या किया दोस्तों, रस को आनंद के रूप में ही परिभाषित करने का कार्य किया है। आनंद के रूप में परिभाषित किया गया। इसके अलावा रस शास्त्रियों के द्वारा दोस्तों, रस शास्त्रियों के द्वारा रस को अभिव्यक्ति से परे और निर्व्यक्तिक माना गया है। रस शास्त्रियों के द्वारा रस को अभिव्यक्ति से परे, यानी रस को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, अभिव्यक्ति से परे तथा निर्व्यक्तिक माना है। अर्थात रस वह है, अर्थात रस वह है जिसे न तो वर्णित किया जा सकता है और न ही किसी शब्दों के अंतिम बंधन में बांधा जा सकता। अर्थात रस वह है जिसे न तो वर्णित किया जा सकता है, न तो
वर्णित किया जा सकता है और नहीं शब्दों के अंतिम बंधन में, नहीं शब्दों के अंतिम बंधन में बांधा जा सकता है, नहीं शब्दों के अंतिम बंधन में बांधा जा सकता है, नहीं शब्दों के अंतिम बंधन में बांधा जा सकता है। दोस्तों रस शास्त्रियों के द्वारा, किसके द्वारा, रस शास्त्रियों के द्वारा भी रस को परिभाषित किया है और ये स्वीकार करते हैं कि रस के अभिव्यक्ति से परे हैं। रस क्या है, अभिव्यक्ति से परे हैं, इसको अभिव्यक्त कभी भी नहीं किया जा सकता। रस से दोस्तों गूंगा जो आदमी होता है, कैसा आदमी, जो गूंगा आदमी होता है, और गूंगा आदमी के आम खाने के बराबर होता है। जैसे गूंगा आदमी को यदि मीठा आम दिया जाता है तो उसका अनुभव उसके आंतरिक मन ही मन के अंतर्गत होता है, अब बाहर वो अभिव्यक्त कभी भी नहीं कर सकता। दोस्तों रस दशा भी उसी प्रकार की ही होती है। तो रस वह है, रस को न तो अभिव्यक्त किया जा सकता है और न किसी व्यक्ति के साथ में उसका साझा किया जा सकता है, वो निर्व्यक्त है, वो गूंगे व्यक्ति की तरह है। अर्थात जिसे न तो वर्णित किया जा सकता है कि रस का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता और रस को अंतिम बंधन में भी बिल्कुल भी नहीं बांधा जा सकता। कभी कभी हर किसी भाव पर भी आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है और कभी एकदम वियोग रस के अंतर्गत पड़ी हुई रचना के बाद भी हमें आंतरिक मन में रति का भाव प्रकट नहीं होता है। तो रस वह है जिसका न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही शब्दों के अंतिम बंधन में उसे बांधा जा सकता है। तो आचार्य भरत मुनि ने तो विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये परिभाषित किया था। आनंद वर्धन कहता है कि आनंद वर्धन ने भी रस से ध्वनि को काव्य की आत्मा कहकर पुकारा है। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। रसात्मक वाक्यम काव्य, अर्थात इन्होंने भी रस को काव्य की आत्मा कहकर पुकारा है। काव्य वात्सायन ने कामसूत्र रचना के अंतर्गत पहली बार रस को परिभाषित किया था, लेकिन वहां पर उसका अर्थ प्रेम, प्यार और लगाव स्वीकार किया गया था। वैदिक वैदिक ऋषियों से लेकर कौटिल्य ने भी रस को आनंद के रूप में, यानी जिससे काव्य रचना को पढ़ने के बाद में आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। और रस शास्त्रियों के द्वारा भी रस को परिभाषित थोड़ा अलग तरीके से किया गया है कि इसका अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। तो इन परिभाषाओं को लिखिए। इसके अलावा अन्य एक और अलंकारवादियों के द्वारा, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक दोस्तों आचार्य भामह को माना जाता है। अलंकार शास्त्रियों के अनुसार नेक्स्ट जो परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है, अलंकार शास्त्रियों के अनुसार कि रस वह भाव दशा जिसमें पहुंचकर प्राणी सहृदय, सामाजिक, स्वयं और पर की अनुभूति से मुक्त हो जाता है। अलंकार शास्त्रियों के अनुसार दोस्तों ये कहते हैं कि रस से वह भाव दशा है, रस से वह भाव दशा है जिसमें पहुंचकर प्राणी, जिसमें पहुंचकर प्राणी सहृदय,
सामाजिक स्व एवं पर की अनुभूति से, पर की अनुभूति से मुक्त हो जाता है, पर की अनुभूति से मुक्त हो जाता है। तो अलंकार शास्त्री कहते हैं कि रस वह भाव दशा है। कहने का मतलब भाव है जिसको केवल और केवल महसूस ही किया जा सकता है, और उस भाव दशा के अंतर्गत कोई भी प्राणी पहुंच जाता है। सहृदय यानी जिसका किसी के प्रति अपने का भाव है, सामाजिक है, स्वयं का भाव है, पर यानी अन्य की जो अनुभूति है, इन सब कुछ को वो भूल जाता है। सहृदय, सामाजिक, स्वयं और पर, इन सभी अनुभूतियों को भूलकर वो मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब वो उस आनंद की प्राप्ति में चला जाता है जिसका अनुभव केवल स्वयं करता है, और उस अनुभव के माध्यम से अन्य सभी स्थितियों को वो एकदम से भूल जाता है। तो प्राणी सहृदय, सामाजिक, इसमें स्वयं और पर की अनुभूति से एकदम से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो दोस्तों ऐसा ही लगता है कि वो रस की प्राप्ति कर रहा है। किसकी प्राप्ति कर रहा है? रस की प्राप्ति कर रहा है। तो आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, वात्सायन, रस शास्त्री, अलंकार शास्त्री, कौटिल्य और वैदिक ऋषियों के द्वारा दोस्तों अलंकार को क्या, इसको काव्य रस को परिभाषित करने का कार्य किया गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रस के अवयव या अंग। रस के रस के अवयव या अंग। रस के अवयव या अंग। रस के अवयव या अंग दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार। आचार्य भरत मुनि ने आचार्य भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र रचना में, अपनी नाट्य शास्त्र, अपनी नाट्य शास्त्र रचना में रस के मुख्यतः तीन अंग स्वीकार किए हैं। तीन अंग स्वीकार किए हैं। तीन में सबसे पहला विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। आचार्य भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र रचना के अंतर्गत दोस्तों रस के कितने अंग स्वीकार किए? तीन अंग स्वीकार किए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इसके अलावा आनंद वर्धन ने रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा करते हुए आचार्य आनंद वर्धन ने रस निष्पत्ति जो भरत मुनि के द्वारा दिया गया था, रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा करते हुए समीक्षा करते हुए
रस के मुख्यतः 4 अंग स्वीकार किए हैं। कितने अंग स्वीकार किए? 4 अंग स्वीकार किए हैं, जिसमें पहला विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और संचारी भाव के साथ में दोस्तों चौथा स्वीकार किया है स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिससे तीसरा अंग व्यभिचारी भाव है। आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस का तीसरा अंग स्वीकार किया गया था। दोस्तों इसी तीसरे अंग को यहाँ पर आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन ने क्या किया है, इसी तीसरे सूत्र को संचारी भाव की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? संचारी, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, और संचारी भाव के साथ में दोस्तों स्थायी भाव। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं विभाव की, तो आप उससे पहले इसको उतारिए। सबसे पहले पढ़ते हैं विभाव। और विभाव दोस्तों, विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण होता है। विभाव का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है कारण, अर्थात रस की उत्पत्ति के जो मूल कारण होते हैं, क्या होते हैं? अर्थात रस की उत्पत्ति के जो मूल कारण होते हैं, अर्थात रस की उत्पत्ति के रस की उत्पत्ति के जो मूल कारण होते हैं, रस की उत्पत्ति के जो मूल कारण होते हैं उसे दोस्तों विभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। यानी कि रस की उत्पत्ति है वो किस कारण से हुई है? तो रस की उत्पत्ति के जो मूल कारण होते हैं दोस्तों, उन मूल कारणों को किस नाम से पुकारा जाता है? उनको विभाव के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य विश्वनाथ की यहाँ पर परिभाषा पढ़ने को मिलती है। आचार्य विश्वनाथ, और रचना दोस्तों साहित्य दर्पण। परिभाषित कहता है कि लोक या संसार में लोक या संसार में रति, हास, शोक या विषाद इत्यादि भावों को जागृत करने के कारण, इत्यादि भावों को जागृत करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? विभाव।
कहलाते हैं। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, शोक या विषाद है। तो यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ परिभाषित करते हुए कहते हैं कि लोक या संसार में रति हास शोक या विषाद इत्यादि भावों को विषाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये कारण जागृत करने वाले जो ये कारण होते हैं दोस्तों, इन कारणों को किस नाम से पुकारा जाता है? इन कारणों को विभाव के नाम से पुकारा जाता है। और दोस्तों विभाव दो प्रकार के माने जाते हैं। विभाव कितने प्रकार के? दो प्रकार के माने जाते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। विभाव के प्रकार दो प्रकार के माने जाते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। वहां से ग्रेड फर्स्ट में दोस्तों प्रश्न आया था। आलंबन विभाव और दूसरा दोस्तों उद्दीपन विभाव। रस के उत्पत्ति के जो सजीव कारण होते हैं दोस्तों उनको आलंबन विभाव कहते हैं, और रस की उत्पत्ति के जो निर्जीव कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आलंबन विभाव। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आलंबन विभाव। आलंबन विभाव अर्थात किसी भी रस की उत्पत्ति के किसी भी रस की किसी भी रस की उत्पत्ति के दोस्तों ये बात याद रखनी है, किसी भी रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों को सजीव कारणों को आलंबन विभाव कहा जाता है। किसी भी रस की उत्पत्ति के किस प्रकार के कारणों को दोस्तों? सजीव कारणों को। रस की उत्पत्ति का कोई कारण सजीव है तो सजीव कारणों को आलंबन विभाव कहा जाता है। आलंबन विभाव कहा जाता है। अर्थात यदि किसी प्राणी को देखकर आलंबन विभाव कहा जाता है। अर्थात किसी प्राणी को देखकर किसी प्राणी को देखकर रस की उत्पत्ति होती है। किसी प्राणी को देखकर रस की उत्पत्ति होती है तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों को दोस्तों आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थात किसी भी प्राणी को देखकर रस की उत्पत्ति होती है तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे जंगल में घूमते हुए व्यक्ति को शेर दिखाई देना, जैसे जंगल में घूमते हुए व्यक्ति को जंगल में घूमते हुए व्यक्ति को शेर दिखाई देना, शेर दिखाई देना।
तो दोस्तों यहाँ पर शेर है, आलम्बन विभाव है, ये शेर सजीव कारण है, रस की उत्पत्ति। शेर दिखाई देने के बाद में दोस्तों भय उत्पन्न होता है। क्या होता है? भयानक रस के अंतर्गत भय उत्पन्न होता है। तो ये शेर यहाँ पर सजीव कारण है, तो शेर क्या माना जाएगा दोस्तों? आलम्बन माना जाएगा। इसके अलावा जैसे शकुंतला के प्रेम में शकुंतला के प्रेम में शकुंतला के प्रेम में राजा दुष्यंत दोस्तों आलम्बन विभाव है, राजा दुष्यंत। शकुंतला के प्रेम में राजा दुष्यंत क्या माना गया दोस्तों? आलम्बन विभाव है। तो यहां पर है राजा दुष्यंत किस प्रकार का कारण है दोस्तों? सजीव कारण है। किस प्रकार का कारण है? राजा दुष्यंत यहाँ पर सजीव कारण है। इसके पीछे भी दोस्तों बहुत बड़ी एक घटना है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम रचना के अंतर्गत दोस्तों शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी पढ़ने को मिलती है। शॉर्ट में वो कहानी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि राजा दुष्यंत दोस्तों हस्तिनापुर का शासक, कहाँ का? हस्तिनापुर का शासक। और हस्तिनापुर का शासक राजा दुष्यंत और एक वीर पुरुष शासक था। कैसा था? एक वीर पुरुष शासक था। तो एक घटना घटित होती है कि विश्वामित्र और दोस्तों विश्वामित्र की जो पत्नी है उसका नाम मेनका पढ़ने को मिलता है। विश्वामित्र और उसकी पत्नी का नाम मेनका पढ़ने को मिलता है हमें साहित्य शास्त्र के अंतर्गत। तो विश्वामित्र देवराज इंद्र के इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करना शुरू कर देता है तपोवन में जाकर। और घोर तपस्या जब शुरू कर देता है तो दोस्तों देवराज इंद्र को इसकी चिंता होने लगती है। तो देवराज इंद्र क्या करता है? विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका दोस्तों परलोक की अप्सरा थी, मेनका परलोक की अप्सरा थी, इस परलोक की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज देता है विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। तो विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका आ जाती है और आचार्य देवराज इंद्र मेनका को कहकर भेजता है कि वो नित्य कर्म के लिए कुछ समय के लिए, नित्य कर्म का जब करने के लिए जाता है तो कुछ समय लेके अपने आसन को छोड़कर वो जंगल में इधर उधर घूमने के लिए चला जाता है। और उस समय तुम्हारे पास में बड़ा अच्छा सुयोग्य अवसर रहेगा उसकी तपस्या को भंग करने का। तो दोस्तों प्राचीन समय की जो कहानियां हैं उसके अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलता है कि परलोक की जो अप्सराएं होती थी ना वो पृथ्वी लोक पर यहाँ की पवित्र झीलों के अंतर्गत वो रात्रि के समय में स्नान करने के लिए आया करती थी। तो उन पर किसी पुरुष की दृष्टि वगैरह पड़ जाती थी तो वो वापस परलोक नहीं जा पाती थी। तो ये परलोक की अप्सरा थी, ये तपस्या भंग करने के लिए आए थे। तो उससे तपोवन के अंतर्गत जहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता वहां पर एक इतने सुंदर रूप वाले जब नारी को देखता है तो विश्वामित्र मेनका के ऊपर मोहित हो जाता है। और मोहित होने के बाद में मेनका के समक्ष विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत कर देता है। मेनका और विश्वामित्र की दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद में मेनका और विश्वामित्र दोनों की एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पढ़ने को मिलता है कि ये शकुंतला नामक एक पुत्री को जन्म देती है। और जब ये पुत्री को जन्म देती है तब तक इसकी अवस्था वापिस स्वर्ग लौट कर जाने की हो जाती है। तब इस शकुंतला को विश्वामित्र के पास में छोड़कर मेनका है ये वापस परलोक चली जाती है, परलोक सिधार जाती है। तब विश्वामित्र क्या करता है कि विश्वामित्र जो तपोवन था वो तपोवन के अंतर्गत दोस्तों एक ऋषि का आश्रम था जिसका नाम हमें पढ़ने को मिलता है कण्व ऋषि। एक ऋषि का आश्रम
और उसका नाम हमें पढ़ने को मिलता है कण्व ऋषि। कण्व ऋषि का आश्रम था दोस्तों, चारों तरफ हरियाली हरियाली से युक्त था। तो विश्वामित्र क्या करता है, कण्व ऋषि के आश्रम की जो इलाका था वहां पर इसे अपनी पुत्री को छोड़कर आ जाता है और किसी को पता नहीं रहता है। तो एक शाकुंतल नामक पक्षी था, शाकुंतल नामक एक पक्षी था और वो पक्षी इससे छोटी सी बालिका की देखभाल कर रहा था। तो वहां पर कण्व ऋषि के जो सेवक थे वो इधर उधर लकड़ियां वगैरह फूल वगैरह लाने के लिए जाते हैं, तो बच्ची की आवाज सुनाई देती है, कण्व ऋषि को जाकर कहते हैं। तो कण्व ऋषि आकर जब इस छोटी सी एक बच्ची को देखता है तो एक शाकुंतल नामक जो पक्षी था वो उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए कण्व ऋषि इसको नाम शकुंतला दे देता है। दोस्तों कण्व ऋषि की बहन जिसका नाम हमें पढ़ने को मिलता है गौतमी। कण्व ऋषि की जो बहन थी वो दोस्तों गौतमी थी। तो कण्व ऋषि शकुंतला को अपने आश्रम में ले आता है और गौतमी की देख रेख के अंतर्गत और कण्व ऋषि की देख रेख के अंतर्गत शकुंतला का पालन पोषण हो जाता है। शकुंतला भी अपनी माँ मेनका की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। तो गौतमी के द्वारा इसका पालन पोषण हो जाता है और एकदम बड़ी हो जाती है। एक बार क्या होता है कि हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत है, तो हस्तिनापुर के जो आसपास का जो इलाका था वहां से कुछ लोग राजा के पास में समस्या लेकर जाते हैं कि इधर इलाके के अंतर्गत सुअर अत्यधिक मात्रा में हो गए और ये सुअर क्या करे, ये सुअर फसल को नष्ट कर रहे हैं, ये सुअर फसल को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या किया जाए, इस फसल को बचाव करने के लिए सुअरों को या तो मार दिया जाए या फिर इनको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। तब राजा दुष्यंत क्या करता है, एक सुअर का पीछा करते 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 कण्व ऋषि के जो आश्रम का इलाका था वहां पर चला जाता है। कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास के इलाके में दोस्तों किसी को मारना हिंसा करना एकदम से वैध था, मार नहीं सकते थे। अतः जब कण्व ऋषि के आश्रम के अंतर्गत उस इलाके के अंतर्गत वो सुअर भागता हुआ चला जाता है और कण्व ऋषि के दुष्यंत और दुष्यंत के साथ में दोस्तों उसका जो सारथी जिसका नाम हमें माधव पढ़ने को मिलता है, क्या पढ़ने को मिलता है, माधव पढ़ने को मिलता है। तो सारथी माधव और हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत उस इलाके में चले जाते हैं। वहां पर कण्व ऋषि के कुछ सेवक थे, सेवक जब उन दोनों को शिकार करते हुए देखते हैं तो उन दोनों को टोकते हैं और टोककर उनके पास में जाकर कहते हैं कि ये कण्व ऋषि की तपोभूमि है और इस भूमि के अंतर्गत आप किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते। तो इतने में कहते हैं कि शाम भी हो जाती है। तो राजा दुष्यंत क्या करता है, अपने शरीर पर धारण किए के जो आभूषण वगैरह है, एक राजा के शरीर पर जो राज मुकुट वगैरह होता है या फिर जो आभूषण वगैरह होता है वो माधव को देता है और माधव को देकर कहता है कि मैं कण्व ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं उसके आश्रम में जाता हूं। तो अपने घोड़े को बांध देता है और बांधने के बाद में वो उसके कण्व ऋषि के आश्रम में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। जब उनके आश्रम की तरफ जाता है और उन सेवकों से जब पूछा जाता है तब सेवकों से एक बात उनको मिलती है, बताई जाती है कि कण्व ऋषि अभी यहाँ पर नहीं है, वो 3 महीने के लिए कहीं तीर्थ यात्रा पर गिरे हैं, वो 3 महीने के बाद में वापस आएंगे। लेकिन आप हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत है तो आप आश्रम में चलिए। आश्रम के अंतर्गत जब कण्व ऋषि नहीं होता है तब आश्रम की जो देखभाल है वो उनकी पुत्री शकुंतला करती है। जब दुष्यंत, अब तक दुष्यंत को पता ही नहीं था कि शकुंतला कौन है और कितनी खूबसूरत है, क्या उसकी चर्चे है या नहीं। अब राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम की तरफ दोस्तों चला जाता है। वहां पर जाने के बाद में जब आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो वहां पर पास ही के बने गार्डन के अंतर्गत शकुंतला अपनी 2 सखियों के साथ में वहां पर अटखेलियां कर रही थी। कहते हैं कि इसका रूप सौंदर्य इतना सुंदर था कि इसके शरीर के चारों तरफ केवल तितलियां मंडरा रही थी। जब तितलियों के बीच में ऐसे झूमती हुई शकुंतला को राजा दुष्यंत देखता है तो पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, पहली नजर के अंतर्गत राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो जाता है, लेकिन इजहार कैसे करे। राजा दुष्यंत आश्रम में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद में सुबह वहीं पर आश्रम के अंतर्गत आश्रम वासी कहते हैं कि भाई थोड़े दिन यहाँ पर रुकिए, हमें एक यज्ञ करने वाले और उस यज्ञ के अंतर्गत कुछ ऐसे सुरक्षा की आवश्यकता है। तो आप राजा है, आप सुरक्षा कीजिए। उसी दिन ही क्या होता है कि हस्तिनापुर से, कहाँ से,
हस्तिनापुर से। दोस्तों हस्तिनापुर से भी एक प्रस्ताव आ जाता है कि वहां पर भी यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। तब राजा दुष्यंत क्या करता है, अपने सेनापतियों को हस्तिनापुर भेज देता है यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए, और खुद कहां पर रुक जाता है, खुद कण्व ऋषि के आश्रम में रुक जाता है। यज्ञ वगैरह संपन्न होता है। संपन्न होने के बाद में जब जाने की इजाजत लेता है तो शकुंतला के द्वारा राजा दुष्यंत को एक बार फिर से रोका जाता है, फिर से टोका जाता है। क्योंकि जब राजा दुष्यंत को शकुंतला देखती है तो शकुंतला को भी राजा दुष्यंत से प्रेम हो जाता है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को पता नहीं है। दोनों को प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेम के भाव दोनों के मन में उत्पन्न हो गए, लेकिन दोनों को आपस में किसी को भी पता नहीं है। ऐसे में एक बार शकुंतला को तेज ज्वर यानी बुखार हो जाता है, तेज बुखार हो जाता है। और बुखार होने के बाद में औषधि वगैरह सारी दी जाती है, लेकिन औषधि वगैरह देने के बाद में भी बुखार नहीं उतरता है। तो शकुंतला की सखियां क्या करती है, जैसे गार्डन के अंतर्गत अटखेलियां करती थी, चांदनी रात थी, वो चांदनी रात के समय में शकुंतला को वहां पर लेकर चली जाती है। अब शकुंतला को ज्वर हुआ है, कितना ठीक हुई है कि नहीं ठीक हुई है, दोस्तों इसकी चिंता भी राजा दुष्यंत को थी। तो राजा दुष्यंत भी इस दृश्य को देखने के लिए वहां पर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। वहां पर जाने के बाद में शकुंतला की सखियां कहती है कि भाई जो यदि तपन का ज्वर होता ने तो ये उतर जाता, ये मन का ज्वर है, और मन का ज्वर तो ये उतरने वाला नहीं है। आपके मन में क्या बात है आप मुझे बता सकती है। तब वहां पर शकुंतला कहते हैं कि मैं राजा दुष्यंत से प्रेम करती हूँ। तो कहते हैं कि इसमें ये इतनी छुपाने वाली बात कौन सी, कि एक पत्र अभी राजा दुष्यंत को लिख देते हैं, वो भी अपने आश्रम में। ये बात राजा दुष्यंत प्रत्यक्ष सुन रहा था। इतने में ये जब बात पत्र लिखने की बात आती है तब राजा दुष्यंत भी वहां उनके बीच में चला ही जाता है, और राजा दुष्यंत उस भाव को वहीं पर व्यक्त करने का प्रयास करता है। जब राजा दुष्यंत वहां पर जाता है तो दुष्यंत के जाने के बाद में सखियां शकुंतला को छोड़कर अपने आश्रम में चले जाती है, और वहां पर बैठे बैठे राजा दुष्यंत और दुष्यंत के साथ में शकुंतला बातें कर रहे थे। इतने में कण्व ऋषि की बहन है वो गौतमी आ जाती है, और गौतमी क्या करते शकुंतला को लेकर अंदर वापस चली जाती है। लेकिन अर्धरात्रि बीतने के बाद में शकुंतला और कण्व ऋषि उस आश्रम के उस गार्डन में एक बार फिर से उनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद में राजा दुष्यंत शकुंतला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। तो कहते हैं कि पिताजी कण्व ऋषि नहीं है, इसलिए मैं विवाह का प्रस्ताव तो नहीं रख सकती, मैं आपसे गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लेती। और प्रेम विवाह करने के बाद में राजा दुष्यंत एक रात शकुंतला के साथ में बिताता है, और उसके साथ एक ही रात में ये गर्भवती हो जाती है। प्रातःकाल होने के बाद में राजा दुष्यंत वो वापस अपने हस्तिनापुर आ जाता है। लेकिन हस्तिनापुर आने के बाद में शकुंतला की जो विरह व्यथा है वो दयनीय हो जाती है, और बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है दुष्यंत के बिना। तेरे बिना जग सुना सुना लागे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इतने में दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम में एक बार आता है। दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम में आता है। आश्रम में आता है तो दुर्वा ऋषि की शुश्रूषा सेवा बिल्कुल भी नहीं की जाती है, क्योंकि ये तो उसके शकुंतला तो वियोग में बैठी हुई थी। तब राजा दुष्यंत शकुंतला को श्राप देता है कि तू जिस किसी भी व्यक्ति के वियोग में पड़ी हुई है और मेरी सेवा शुश्रूषा तूने नहीं की, तो तू जिसके भी प्रेम में पड़ी हुई तू उसको एक दिन, वो तुझे एक दिन भूल जाएगा। ये बात किसने सुन ली? ये बात शकुंतला की सखियां सुन लेती है दोस्तों। अब सखियां जब सुन लेती हैं तो सखियों के सुन लेने के बाद में वो सखियां दुष्यंत के उसे दुर्वासा ऋषि के चरणों में पड़ते कि यार ये क्या आपने इस प्रकार का घसा पिटा आशीर्वाद दे दिया, ये तो बात एकदम गलत हो जाएगी, दुष्यंत के बिना तो शकुंतला मर जाएगी। परिवर्तन तो इसको मैं माप तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें परिवर्तन कर सकता हूँ कि राजा दुष्यंत के द्वारा जिसका भी कोई प्रेमी है उसके द्वारा कोई वस्तु दी गई है, यदि वस्तु दिखाए उस व्यक्ति को दिखा दी जाएगी ना तो वो इसको पहचान जाएगा, नहीं तो नहीं पहचानेगा। जब गंधर्व विवाह हुआ था तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अंगूठी पहनाई थी, तो सखियों ने सोचा कि अंगूठी है और अंगूठी के माध्यम से उसको पहचान लेंगे, कोई बात नहीं। अब कण्व ऋषि आ जाता है। कण्व ऋषि आने के बाद में श्राप दिया हुआ था तो राजा दुष्यंत वो शकुंतला को भूल जाता है। कण्व ऋषि जब आश्रम में आता है तो कण्व ऋषि शकुंतला और उनकी सखियां और बहन गौतमी के साथ में हस्तिनापुर जाने की तैयारी शुरू कर देते। नाव में बैठकर हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन हस्तिनापुर जाने से पहले रास्ते के अंतर्गत प्रातःकाल रात को नदी के किनारे विश्राम करते हैं, और विश्राम करने के बाद में दोस्तों वहीं पर प्रातःकाल स्नान करते समय जो शकुंतला की अंगूठी है वो पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने के बाद में एक मछली के पेट में चली जाती है। मछली को एक मछुआरा पकड़ कर ले जाता है।
कहानी में दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। जब शकुंतला इस प्रकार से बिना अंगूठी के राजा दुष्यंत के दरबार में जाती है तो कहानी वही होती है जो श्राप दिया हुआ था राजा दुष्यंत को, वो पहचान राजा दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचानता है, तो वो दर दर की डोकरे भटकते हुए एक अन्य ऋषि के आश्रम के अंतर्गत वो आ जाती है। आने के बाद में वहाँ पर एक राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति होती है और अपने पुत्र के साथ में आराम से विचरण कर रही होती है। उसे तब वो ऋषि क्या करता है कि उसे पुत्र के, शकुंतला के पुत्र के एक धागा बांध देता है कि इस जंगल वाला इलाका है, जंगल वाले इलाके के अंतर्गत है। इस धागा को यदि इनके माता पिता के अलावा इस बालक को अच्छे अन्य कोई छुएगा तो छूने के बाद में उसका ब्लास्ट होकर खत्म हो जाएगा। वहां से घटना कुछ और घटित होती है। अब वो क्या करता है, जो मछुआरा मछली को पकड़ के लेके गया तो उसके पेट से जो अंगूठी निकलती वो राजा दुष्यंत की अंगूठी थी। तो राज दरबार के अंतर्गत उसको लेकर आया जाता है। राज दरबार में लाने के बाद में राजा दुष्यंत जब अंगूठी को देखता है तो देखने के बाद में वो शकुंतला की फिर से उसको याद आने लगती है। उधर राजा दुष्यंत भी शकुंतला को वापस पाने के लिए तड़पता रहता है। तो वो एक बार देवलोक गमन करके वापस उस रास्ते से आ रहा होता है जहाँ पर एक बच्चे को देखता है जो शेर के बच्चे को खिला रहा था। शेरनी उसके पास में बैठी थी लेकिन कुछ भी हरकत नहीं कर रही थी। तो खेलते समय उसके शरीर पर जो एक धागा बांधा हुआ था दोस्तों, वो धागा खुलकर गिर जाता है और वो शकुंतला उस बच्चे को लेकर अंदर चले जाते। जब धागा राजा दुष्यंत अपने हाथ में उठाता है तो उसके कुछ भी नहीं होता है। तब पता चलता है कि ये शकुंतला थी। तो फिर शकुंतला और राजा दुष्यंत मिलकर फिर अपनी आगे की जो जीवन है उस जीवन लीला को व्यतीत करते हैं। तो शकुंतला के प्रेम में दोस्तों राजा दुष्यंत आलंबन विवाह है, यानी कहने का मतलब सजीव कारणों को, किसको, सजीव कारणों को किस नाम से पुकारा जाता है, आलंबन विभाव के नाम से पुकारा जाता है। यानी किसी प्राणी को देखकर मन में रस की उत्पत्ति होती है तो वहां पर जो विभाव होता है वो आलंबन विभाव माना जाता है। इसके बाद में देखो विभिन्न रसों में आलंबन विभाव, विभिन्न रसों में आलंबन विभाव। विभिन्न रसों में आलंबन विभाव। तो यहां पर एक बात याद रखनी दोस्तों, रस की उत्पत्ति के जो सजीव कारण होते हैं, सजीव कारणों को क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में श्रृंगार रस में नायक नायिका, नायक नायिका, पति पत्नी, नायक नायिका, पति पत्नी, इनमें से किसी दृश्य को देखा जाता है और देखने के बाद में यदि रस की उत्पत्ति होती है तो दोस्तों ये रस की उत्पत्ति के सजीव कारण है। ये कैसे कारण है, रस की उत्पत्ति के सजीव कारण है। इसके अलावा भयानक रस में, भयानक रस में, भयानक रस में, भयानक रस में दोस्तों शेर, चीता और बाघ, शेर चीता बाघ, इनको देखने के बाद में ये भी रस की उत्पत्ति के सजीव कारण है। ये भी रस की उत्पत्ति के सजीव कारण है। इनको देखकर यदि ये रस की उत्पत्ति होती है तो भी आलंबन विभाव। इसके अलावा हास्य रस में, हास्य रस में, हास्य रस में विकृत वेशभूषा, या विकृत विकृत आकार वाला व्यक्ति, विकृत वेशभूषा या विकृत आकार वाले व्यक्ति को देखकर यदि रस की उत्पत्ति होती है तो वहां पर भी इसको आलंबन विभाव ही माना जाएगा। दोस्तों वीरस में शत्रु या विपक्षी व्यक्ति,
वीरस में शत्रु या विपक्षी व्यक्ति। शत्रु या विपक्षी व्यक्ति। इसके अलावा रौद्र रस के अंतर्गत दुराचारी, अत्याचारी। रौद्र रस में दुराचारी, अत्याचारी, दुराचारी, अत्याचारी या देशद्रोही व्यक्ति। दुराचारी, अत्याचारी या फिर दोस्तों देशद्रोही व्यक्ति, ये भी सजीव कारण ही है, तो यहां पर भी आलम्बन विभाव और करुण रस के अंतर्गत है। लास्ट करुण रस, करुण रस के अंतर्गत है किसी प्रियजन का मृत शरीर, किसी प्रियजन का मृत शरीर को देखकर यदि रस की उत्पत्ति होती है तो दोस्तों वहां पर भी उसका क्या माना जाता है, आलंबन विभाव। तो ये सारे रस की उत्पत्ति के सजीव कारण है। श्रृंगार रस में रस की उत्पत्ति का सजीव कारण नायक नायिका, पति पत्नी। भयानक रस में शेर, चीता, भाग। हास्य रस में विकृत वेशभूषा या विकृत आकार वाला कोई व्यक्ति। इसके अलावा वीर रस के अंतर्गत शत्रु या विपक्षी व्यक्ति। रौद्र रस में दुराचारी, अत्याचारी या देशद्रोही व्यक्ति। और इसके अलावा दोस्तों करुण रस के अंतर्गत किसी प्रियजन का जो मृत शरीर है वो रस की उत्पत्ति का सजीव कारण माना जाता है, इसलिए यहाँ पर भी आलम्बन विभाव माना जाता है। और दोस्तों आलम्बन विभाव दो प्रकार का माना जाता है, विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन। आलम्बन विभाव के प्रकार, आलम्बन विभाव के भेद। दोस्तों आलम्बन विभाव दो प्रकार का माना जाता है। आलम्बन विभाव ये दो भेद माने जाते हैं। दो भेद माने जाते हैं, एक विषय आलम्बन, एक आश्रय आलम्बन। एक विषय आलम्बन और एक आश्रय आलम्बन। एक दोस्तों विषय आलम्बन और एक आश्रय आलम्बन। तो जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है उसे विषय आलम्बन कहते हैं। जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है उसे विषय आलम्बन, और जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसको आश्रय आलम्बन कहते हैं। तो जिसे देखकर रस की उत्पत्ति होती है, 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 ठीक है, उसे विषय आलम्बन। और जिसके हृदय में जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों उसे आश्रय आलम्बन कहा जाता है। तो आलम्बन विभाव दो प्रकार का होता है, विषय आलम्बन और दूसरा आश्रय आलम्बन।
जिसके हृदय में, जिसको देखकर यानी सामने वाला व्यक्ति, जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है वो विषय आलम्बन, तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, विषय आलम्बन हो जाएगा। और जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे आश्रय आलम्बन कहते हैं। जैसे एक पद पढ़ते हैं, जैसे एक पद पढ़ते हैं, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुद्धि भूल गई, याते सब सुद्धि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही, कर टेकी रही पल परछाई, टारत नाही, कर टेकी रही पल, पल यानी पलकें, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुद्धि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाई। तो यहाँ पर सीता भगवान राम के रूप सौंदर्य को देख रही है। भगवान के रूप सौंदर्य को देखने के बाद में एकदम से नग यानी पहाड़ की तरह स्थिर हो जाती है। नग पर्वत का पर्यायवाची है, नग की परछाई की तरह, पहाड़ की तरह एकदम से स्थिर हो जाती है। याते सब सुद्धि, सब कुछ भूल जाती है। कर टेकी रही पल टारत नाही, एक की तरफ लगातार बार बार देख रही है, पल के हटने का नाम ही नहीं ले रही है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देंगे। इस प्रकार के नजारे के अंतर्गत कौन खो जाती है दोस्तों, सीता खो जाती है। तो इस पद्य के अंतर्गत भगवान राम, भगवान और यहाँ पर दोस्तों सीता आश्रय आलंबन है। तो जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है उसको विषय आलंबन, और जिसके हृदय में, यहाँ पर प्रेम भाव की उत्पत्ति सीता के मन में हो रही, किसके मन में हो रही, सीता के मन में हो रही। तो सीता आश्रय आलंबन और भगवान राम क्या हो जाएगा दोस्तों, विषय आलंबन, क्योंकि सीता के अंतर मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है। इसके अलावा पद पढ़ते हैं, अखिल भुवन चर अचर, अखिल भुवन चर अचर, हरि मुख में लखी मातु, हरि मुख में लखी मातु, अखिल भुवन चर अचर हरि मुख में लकी मातु, चकित भई गदगद वचन हर्षित दृग पुलकातु। चकित भई यानी पागल, आश्चर्यचकित हो गई, चकित भई गदवद वचन हर्षित दृग पुलकातु, दृग आंखों का पर्यायवाची दोस्तों, हर्षित हर्षित दृग पुलकातु। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण ब्रह्मांड को जब माता यशोदा की, यहाँ पर कवि सूरदास उल्लेख करता है कि माँ यशोदा, जब कृष्ण छोटा होता है तब वो मिट्टी खा लेता है, और मिट्टी खा लेता है तो माता यशोदा कहती है कि तूने मिट्टी खाई है या फिर नहीं खाई, एक बार मुझे तो अपना मुख खोल के दिखा। तब जब कृष्ण अपना मुख खोलता है तो उसके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड माता यशोदा को घूमता हुआ दिखाई देता है। तो अखिल भुवन यानी संपूर्ण ब्रह्मांड
चर अचर यानी चल सकता है और नहीं चल सकता है, सारी वनस्पतियां चलने वाले न चलने वाले, हरि मुख में लकी यानी जब मातु यानी देखती है आश्चर्यचकित हो जाती है और फूली नहीं समाती, प्रसन्नता का अनुभव करने लगती है और उनकी आंखों से, उनकी आंखें भी हर्षित त्रिक पुलकातु, प्रसन्नता का भाव उनकी आंखों में भी दिखाई देता है। तो दोस्तों इस पद के अंतर्गत श्री कृष्ण, यहाँ पर श्री कृष्ण विषय आलंबन है, श्री कृष्ण विषय आलंबन है और माता यशोदा के मन में रस की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर माता यशोदा आश्रय आलंबन हो गई, माता यशोदा आश्रय आलंबन हो गई। तो दोस्तों विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसमें से आलंबन विभाव का हमने अध्ययन कर लिया है और बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।